Hey guys, my name is Shivam and welcome to the first chapter of Keyboard Animation series. So in this chapter we are talking about some basic principles of 3D modeling in Blender. So let's begin. So first of all इसको यहाँ से हटाते हैं. Then सबसे पहले हमारा मेन काम है इस कीबोर्ड की बेस को बनाना. तो वो हम कैसे करेंगे? मेरी स्क्रीन कास्ट ऑन नहीं है या तो अब मैं यहाँ जो भी कोई की दबाऊंगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा. ओके SNZ. ओके या SNZ. देन यहाँ पर जाएंगे टैब दबा के एडिट मोड पे, एज मोड लेंगे, सारी एजेस को सेलेक्ट करके देन कंट्रोल B, स्क्रॉल व्हील ऊपर करेंगे माउस से. या आई थिंक दैट्स फाइन. या ओके एंड सेम ऊपर भी करेंगे. सब एजेस को पकड़ के ऑल्ट दबा के एज को पकड़ेंगे एंड सारी एजेस यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी. देन कंट्रोल B. सॉरी, मेक श्योर कि आप यहाँ पर कंट्रोल अप्लाई स्केल कर लीजिए ताकि हम यहाँ अगर हम यहाँ जो भी कोई बेवल वगैरह बनाएं तो प्रॉपर इक्वली पोर्शन में आए. ओके कंट्रोल B एंड बेवल. या ओके हमको यहाँ पर एक इनर एक्सट्रूजन की भी ज़रूरत होगी. तो आई एंड स्केल थोड़ा सा कम करेंगे. ओके एंड E एंड Z. या आई थिंक इतना ठीक है. एंड एज को लेंगे, सब एज को पकड़ के एंड कंट्रोल B, बेवल. आई थिंक इतना ठीक है. ओके सो हमारी यहाँ पर बेसिक शेप यहाँ पूरी हो चुकी है. राइट क्लिक करके ऑटो सेट स्मूथ. ओके सो अब हमको यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट की ज़रूरत है. तो टाइप सी पोर्ट कैसे बनाएंगे? लूप कट्स लेंगे यहाँ पर, कंट्रोल R. सेम ऊपर से भी थोड़ा सा लेंगे, कंट्रोल R करके लूप कट्स. एंड C दबा के सर्कल सिलेक्शन लेंगे एंड and I एंड थोड़ी सी ये वर्टिसेस को बाहर निकाल देंगे, S एंड X. ऑलराइट एंड इन फेसेस को यहाँ पर डिलीट कर देंगे एंड फिर से डिलीट. ओके सो अभी हमको यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट चाहिए. तो टाइप सी का पोर्ट बेसिकली यहाँ पर काफ़ी राउंडेड होता है. तो राउंडेड के लिए हम यहाँ करेंगे सब डिविजन एंड एंकर एंड जनरेट एंड सब डिविजन. ऑलराइट तो अभी हम हमारी यहाँ पर थोड़े से सब डिविजन से राउंड आ चुकी है. एक लेवल और बढ़ाएंगे. ओके आपको शायद से नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको दिखा रहा हूँ. ये देखिए तो हमारे यहाँ पर एक परफेक्ट राउंड स्क्वायर राउंड शेप यहाँ पर हमारी यहाँ आ चुकी है. ओके तो हमारे यहाँ पर C टाइप पोर्ट हमारी यहाँ ऑलमोस्ट आ चुकी है. ओके सो बेसिकली हमको यहाँ पर दो USB के पोर्ट बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक लूप कट चाहिए होगा.
थोड़े से लूप कट्स हम ऐड करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर हमको कुछ लूप्स चाहिए। आई गेस इतना काफ़ी होगा। 3 के हमने यहाँ पोर्शन में क्यूब्स लिए हैं। ओके, सो यहाँ पर हम दबाएंगे आई एंड इस फेस को हम यहाँ कर देंगे डिलीट। ऑलराइट, सो अब हम तो अभी हमको इस फेस को फिल करना है। सो यहाँ एज को हम क्लिक करेंगे, एज लूप एंड ई एंड एक्स को करेंगे एंड इसको यहाँ आई गेस इतना बहुत है, देन फिल। ऑलराइट, ओके, सेम गोज टू दिस वन एज वेल। पूरे लूप को पकड़ेंगे, ई एन एक्स सॉरी वाई एंड एफ दबा के फिल कर देंगे। ओके, ऑलराइट, ओके, सो अब हमको यहाँ थोड़ी सी बेवल की यहाँ जरूरत है। सो हम यहाँ बेवल को मैनुअली देंगे। इससे हम यहाँ पूरा लूप को पकड़ेंगे, देन दिस वन सॉरी this one as well, this one as well, yeah. Control B and extrude। सेम यहाँ पर भी कंट्रोल B and bevel। ओके, थोड़ा सा हम यहाँ और दे सकते हैं, कंट्रोल बी। ओके, सो हमारी यहाँ एक्चुअली बेसिक शेप रेडी हो चुकी है कीबोर्ड की। सो अब हमको यहाँ पर ज़रूरत है कीज़ की। तो कीज़ हम कैसे बनाएंगे, कीबोर्ड कीज़ हम कैसे बनाएंगे? सो कीबोर्ड कीज़ के लिए हम लेंगे एक क्यूब, थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा हमको यहाँ बेसिकली डेंट की यहाँ जरूरत है, थोड़ा सा बेंडिंग की जरूरत है। तो बेंडिंग के लिए हम थोड़ा सा लूप कट्स ऐड करेंगे, 2 3 या प्रोपोर्शनेट एडिटिंग को यहाँ पे यूज करेंगे हम, रैप करेंगे, देन जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करेंगे डेंट, बहुत स्लाइटली। या आई थिंक इतना काफी है। ओके, ओके, सो अब हमको यहाँ पर आई गेस फेस अब हम ग्रैब करेंगे, देन स्केल इन, क्योंकि कीज बेसिकली नीचे से थोड़ी सी वाइड होती है, देन यहाँ से थोड़ी सी नैरो होती है। देन टॉप व्यू पे जाएंगे, टॉप व्यू पे जाने के बाद थोड़ा सा उसको यहाँ करेंगे, या ऑलराइट। सो अब हम उसको यहाँ देते हैं बेवल, कंट्रोल बी, मेक श्योर कि आपने यहाँ पर प्रोपोर्शनेट सॉरी अप्लाई स्केल आप कर लीजिए। ओके,
सेम टॉप से भी, बॉटम से भी, कंट्रोल बी एंड बेवल। या shade smooth. I think this is good to go. टॉप व्यू पर आके शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करेंगे। शिफ्ट डी डुप्लीकेट। थोड़ा सा यहाँ पर गैपिंग का मेरे को यहाँ इशू लग रहा है, थोड़ा स्केल अप कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ काफ़ी स्पेस है। ओके, शिफ्ट दी, सॉरी, एंड अब हमको यहाँ पर एक स्पेस बार चाहिए होगा। शिफ्ट दी डुप्लीकेट एंड एडिट मोड पे आएंगे, एक्सटेंड मोड लेंगे और वर्टिसेस को यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। So I think this is it. ओके, सो हमारा 90% ऑफ द वर्क हमारा मॉडलिंग का ख़त्म हो चुका है। ओके, सो यहाँ पर हमको यहाँ पर एक केबल की ज़रूरत है, यहाँ पर एक डाइस की ज़रूरत है। सो वी आर डन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सिलेंडर। थोड़ा छोड़ो करेंगे R X सो अप्लाई स्केल यहाँ कर लेंगे। अप्लाई स्केल करने के बाद X, सॉरी, ओके, सो I, then E and Z, then again I, E and Z अंदर की तरफ, ताकि हमको थोड़ी सी डेप्थ मिल सके एक्स्ट्रा। ओके, सो आई थिंक अप्लाई स्केल। ओके, सो हमको यहाँ बेसिकली अब इक्वल बेवल चाहिए, तो बेवल के लिए हम यहाँ एक मॉडिफायर का यूज़ करेंगे, बेवल। स्ट्रेंथ यहाँ थोड़ी बढ़ाएंगे। ओके, सो यहाँ पर सब डिवीजन की ज़रूरत हमको लग रही है। शेड स्मूथ। ओके, सो आई थिंक द डायल इज डन। तो स्केल ऊपर कर सकते हैं, देन इसको थोड़ा सा अटैच करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमको एक केबल की यहाँ ज़रूरत है, तो केबल के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कर्व।
G is grab R, then E for extrusion, R, then R तरफ रोटेट करेंगे, then G grab and then E. Okay. ओके सो ये हमारी यहाँ पे ये एक पाथ यहाँ पर क्रिएट हो गई है ज्योमेट्री देन डेप्थ देन रेजोल्यूशन को बढ़ाएंगे। अच्छा यहाँ थोड़ी सी सब डिवीजन की क्या ज़रूरत है, सब डिवीजन जनरेट एंड सब डिवीजन या ऑलराइट। ऑलराइट सो जैसे कि आपने यूएसबी में कभी देखा होगा, सो इस वाले पार्ट में हमको एक ब्लू कलर की यहाँ पर एक स्ट्रिप टाइप ऑफ जा रही है, तो वो भी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, कंट्रोल ए, S and Y, S and Z को भी थोड़ा सा हम स्केल डाउन कर लेंगे। क्या साइड एक बार व्यू पे हम देख लेते हैं कैसे आ रहा। कंट्रोल डी एंड देन उसको नीचे भी ले आएंगे। ओके सो हमको यहाँ पर एक क्रोम की फिनिशिंग के लिए भी यहाँ चाहिए होगा, तो क्रोम की फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यहीं से हम थोड़ा सा यहाँ पर हम डिटेल्स को यहाँ लेंगे। ओके एंड शिफ्ट डी और डुप्लीकेट एंड separate, set origin to geometry। अब इससे क्या होगा कि ये आपका बीच में आ जाएगा। ऑलराइट तो ये पार्ट अलग हो चुका है। सो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे solidify मॉडिफायर, इसकी ज़रूरत है नहीं। solidify मॉडिफायर या सेम ये नीचे भी करेंगे। Okay, so I think we are done. I hope you guys learned something new in this chapter. If you have any query, do let me know in the comment section. I'm Shivam. I'll see you in the next video. Till then, bye.